सर बताइए आज कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए, आज 2 फार्मा शेयरों पे नज़र है और वो मैं बताऊँ उससे पहले देखो पूजा कल हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा एफआईज़ शॉर्ट कवरिंग के लिए आएँगे और कल आपने देखा किस तरह से एफआईज़ की शॉर्ट कवरिंग 24% पे पहुँच गई। ये लगभग 70 सेशन के हाईएस्ट लेवल पे पहुँची एफआईज़ की शॉर्ट पोज़ीशन सॉरी लॉन्ग पोज़ीशन यानी कि कल जमकर उन्होंने शॉर्ट काटे हैं और कहाँ काटे? आईटी सेक्टर जिसको कोई देखने को तैयार नहीं था। कल हमारा पूरा व्यू क्लियर था कि सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आईटी में होगी और देखिए निफ्टी के और वायदा कारोबार के 2 टॉप गेनर इन्फोसिस और एचसीएल टेक थे जो हमने स्पेसिफिकली लिखा भी। सो कई बार क्या है कि स्टॉक्स बड़े एक्शन में रहते हैं। आज का जो सेक्टर एक्शन में है वो है आपके लिए फार्मा। लॉरस लैब कल आपने क्लोजिंग शो में रिजल्ट पड़े ही थे, करीबन करीबन 3 बजे के आसपास मेरे ख्याल से नतीजे आए थे। नतीजे कल आ चुके थे, लेकिन मुझे लगता है कि डे टू आज नतीजों के बाद ये स्टॉक बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिखेगा। नतीजे दमदार है, आउटलुक अच्छा है, सीडीएमओ स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, ईपीएस अपग्रेड आने की पूरी पूरी संभावना है। मुझे लगता है ये आज के दिन स्टॉक बढ़िया एक्शन में रह सकता है। मैं स्टॉक को टारगेट दे नहीं रहा हूँ, मेरे पास हैंडी नहीं है, अभी एकदम तैयार नहीं है। वो आप जब भी बाद में हमारे एक्सपर्ट्स आए तो उनसे एक बार जरूर हम ले लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये बढ़िया एक्शन में रह सकता है। सिप्ला दूसरा स्टॉक है फार्मा स्पेस से, जहाँ बढ़िया खबर आई है। एली लिली के साथ में जो इन्होंने डील की है वो काफी पॉजिटिव है, काफी समय से एक्सपेक्टेड भी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जी बिजनेस ने इस खबर को ब्रेक किया था कि ये डील होने की तैयारी में है। डील होने के बाद नेचुरली आज थोड़ा बढ़ेगा भी स्टॉक, लेकिन आज गैप से ओपनिंग होने के बाद हम खरीदेंगे नहीं। थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डील में कोई खराबी नहीं है, डील अच्छी है, सब बढ़िया है, लेकिन वो सेल ऑन न्यूज वाला मामला कभी कभी हो जाता है, तो हम बड़े गैप से खुलने पे नहीं खरीदे। हाँ, फ्लैट खुला नीचे मिला वैसा कुछ हुआ तो अब अलग अलग बात है, लेकिन 2-3% अगर ऊपर खुल जाए तो फिर हम इंतजार कर लेंगे, या अगर आपका पहले लिया हुआ है तो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। रहा सवाल एक और फार्मा स्टॉक का, जो स्टॉक ऑफ द डे तो नहीं है लेकिन बताना इसलिए जरूरी कि डॉक्टर रेड्डीज आज अपने नतीजे पेश करेगा और डॉक्टर के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा, इस लिहाज से कि डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे अब एकमात्र जो बड़ा सेक्टर है जिसमें अभी तक रिजल्ट सीजन की शुरुआत नहीं हुई है वो आपका फार्मा है। तो वो फार्मा सेक्टर का मूड माहौल सेट करने का काम करेगा, इसलिए डॉक्टर आज इंपॉर्टेंट है। दूसरा आज का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कोफोर्ज। मिड कैप आईटी कंपनी में कोफोर्ज के नंबर्स हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल भी होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोफोर्ज के नंबर्स अच्छे रहने चाहिए। तो आज आखिर रिजल्ट ही बचा है एक तरह से, आप 20 फिर छोटे मोटे बचे हैं वो अलग बात है, बट कोफोर्ज के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आज के सेशन में। तीसरा बड़ा एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर आज के लिए जो रहेगा वो है डिफेंस। 80,000 करोड़ के आसपास के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। आजकल हो क्या रहा है पूजा कि डिफेंस स्टॉक है ना, ज्यादा एक्शन में आ नहीं रहे हैं बड़े ऑर्डर्स के बाद भी। तो देखते हैं, अभी भी वही ठंडा रुझान रहता है कि हाँ ठीक है, ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर तो आते रहते हैं, ऑर्डर की कौन सी कमी है। जब बनाएंगे, जब प्रॉफिट दिखाएंगे, या जब मार्जिन होंगे, जब एग्जीक्यूशन होगा तब शेयर चलेंगे, या फिर क्या है खाली एक बार गैप से खुल के फिर ठंडे हो जाते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के लिए आज थोड़ा सा लिटमस टेस्ट है। मैं क्या कहना चाहिए, मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा इंतजार करूँ। ओवरऑल सेक्टर पे हम बहुत बुलिश है पूरे साल भर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कूद कूद के भाग भाग के आज ही खरीद लेना है, वो देखने वाली बात होगी। तो ये सारा सेक्टर एनालिसिस आज के लिए जी। बिल्कुल, तो डिफेंस, आईटी, फार्मा इन स्टॉक्स पर रखिए नजर। सर आज